Hello children, I hope you all are good. And today what we are going to discuss in the geography chapter 17, that is the earth's motion. और बेटा हमें तो अर्थ मोशन के बारे में पता होना चाहिए, अर्थ की कितनी टाइप की मूवमेंट होती है, एंड वी शुड क्यूरियस टू नो अबाउट द डिफरेंट phases and the functions of the earth. So you know that earth has two kinds of movement or two kinds of motion, and most of the time you also told me that one is the rotation and other is the revolution. Rotation means the earth move on its axis. जब अर्थ अपने आप को रोटेट करती है, अपना कंप्लीट चक्कर लगाती है तो रोटेशन. And when earth revolve around the sun, then that is the revolution. सो इस चैप्टर में हम बेसिकली रोटेशन और रिवोल्यूशन से क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं, डे एंड नाइट कैसे बनते हैं, या समर सॉलिस्टिस या विंटर सॉलिस्टिस क्या होते हैं, ये सारा हम डिस्कस करने जा रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. टू इम्पॉर्टेंट फिनोमेना ऑफ आवर अर्थ आर अक्रेंस ऑफ डे एंड नाइट एंड चेंज ऑफ सीजन. ये हमें पता होता है, अच्छा दिन हो गया, रात हो गई, गर्मी आ रही है, सर्दी आ रही है, चेंज ऑफ सीजन्स. दीज आर द टू मोर phenomena. They occur due to the movement or the motion of the earth. Especially when I am talking about day and night, it causes due to the rotation, and when I am talking about the seasons and its changing position, then it is the due to the revolution of the earth. So आपको पता है what is rotation? So what you will write when the earth spin on its axis, this is the rotation, and when earth revolve around the sun, that is the revolution. अब रोटेशन को अगर आप देखोगे तो हमें ये पता है कि अर्थ को रोटेट करने में अपने आप को 24 आवर्स लगते हैं, और अगर इसे एग्जैक्ट टाइम आप देखते हो एज पर जो हमारे जोग्राफिकल साइंटिस्ट हैं वो ये कहते हैं 23 आवर्स 56 मिनट एंड 4.091 सेकेंड, ये एग्जैक्ट टाइमिंग है उसका. सो वन रोटेशन मेक्स एन अर्थ डे, एक रोटेशन में, क्योंकि अर्थ जो है हमारी बेटा वेस्ट टू ईस्ट ऐसे मूव करती है, एंड दिस इज द रीज़न दैट सन राइजेज इन द ईस्ट, क्योंकि अर्थ ऐसे है, ये वेस्ट है और यहाँ ईस्ट है, ठीक है. अब वो जब ऐसे रोटेट होएगी तो पहला ईस्टर्न फेस आएगा ना अर्थ का, तो सन की जो रोशनी है वो पहले ईस्टर्न साइड पे पड़ती है, एंड दिस रोटेशन कॉजेज द अक्रेंस ऑफ डे एंड नाइट. You know, Earth day is not equal to the day that occurs on the other planet in the solar system. ऐसा नहीं है जो अर्थ डे यहाँ पर हो रहा है वैसा इक्वल अदर प्लैनेट्स पे भी होगा. आप इसकी पोजीशन देखो, हमने ग्लोब पे आपको दिखाया हुआ है, ये अर्थ का मॉडल है. दिस इज द नॉर्थ पोल, ठीक है, एंड दिस इज योर साउथ पोल. इन बिटवीन देयर इज द इक्वेटर. इस तरीके से अर्थ आपकी टिल्टेड है. सो दिस इज द अर्थ एक्सिस एंड इट्स रोटेशन, यानी कि ये अर्थ का एक्सिस है, ये दिया हुआ ना आपको इस सर्कल की तरह, ये लिखा है एक्सिस, तो ये अर्थ का जो है एक्सिस है, और इसी एक्सिस पे, इसी टिप पे जो है अर्थ अपने आप को रोटेट करती है. नाउ द एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन कनेक्टिंग द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल. जब मैं बात कर रही हूँ बेटा एक्सिस की, ये ऐसे एरो लगा है, इधर भी ऐसे एरो लगा है ना पोल के ऊपर, तो ये एक इमेजिनरी लाइन है, इमेजिनरी लाइन है दैट कनेक्ट द नॉर्थ एंड साउथ पोल. इट पासिस थ्रू द अर्थ. द सन इज द सोर्स ऑफ लाइट टू द अर्थ. अब आप पोजीशन देखो, ये सन है, अगर आप डायग्राम में दे सकते हो तो ये सन है, ओके. आपकी ये अर्थ है, अर्थ कैसे है, ऐसे ऐसे है. मैंने पहले भी बोला था माइकल जैक्सन जैसे डांस करता था ना, ऐसे 23.5 डिग्री टिल्टेड है, ओके. अब रोटेशन करने के लिए जब वो कर रही है, रोटेशन एक्सिस देखो आपका ये है, यहाँ से कर रही है. सो नाउ एज द अर्थ कीप्स रोटेटिंग इट्स न्यू एरियाज कीप कमिंग बिफोर द सन. भाई सन यहाँ पे है, रोशनी आ गई यहाँ पे, ऐसे हो गया तो सनलाइट हो गई यहाँ पर, ऐसे हो गया तो सनलाइट हो गई यहाँ पर. तो इस तरीके से व्हेन द अर्थ स्टार्टेड टू मूव कीप रोटेटिंग इटसेल्फ, सो द face of the earth which is in front of the sun receive the light,
and that face of the earth is having the daytime. अब ये रोटेशन कर रही है, आप देखो सन की रेज यहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है, तो ये जो पोर्शन आपका है दैट इज द डे टाइम, और जो पीछे वाला पोर्शन है जहाँ सन की लाइट पहुँच नहीं रही, बिल्कुल डार्क आपको वहाँ नजर आएगा, सो दैट डार्क पोर्शन एक्सपीरियंसेस द नाइट और द सनसेट. So thus the phenomena of morning, noon, evening and night occur owing to the rotation of the earth, and the circle that divides the day from the night is called circle of illumination. जिस सर्कल से पता चलता है ना ये डे एंड नाइट हो रहा है, तो उसे हम सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं. Now we will discuss about the inclination of the earth. इंक्लिनेशन मतलब अर्थ कितना इंक्लाइंड है, कितना झुकी हुई है. आई ऑलवेज टेल यू बेटा, मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन वी आर गोइंग टू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द अर्थ, हम ऐसे स्ट्रेट बना देते हैं, बट नहीं, अर्थ स्ट्रेट नहीं है बेटा. 90 डिग्री एंगल है, 90 डिग्री से आप थोड़ा सा कम आ जाओ, नीचे की तरफ आ जाओ, अर्थ 66.5 डिग्री पे है. इसका मतलब बीच में 23.5 डिग्री का इंक्लाइन है, इंक्लिनेशन है, झुकाव है. ओके, यू कैन सी इन द डायग्राम दिस इज योर 90 डिग्री. ये जो जा रहा है ना आपका, ये 90 डिग्री एंगल है. ओके, अब आपकी ये रेड लाइन आपको दिख रही है, ये नॉर्थ पोल वाली टू द साउथ पोल. आप इसके बीच में देखो, ये जो गैप आ रहा है ना, ये गैप दैट इज 23.5 डिग्री का गैप है. तो अर्थ की पोजीशन कितनी है? 66.5 डिग्री. तो अर्थ हमारी ऐसे है. हम ग्लोब को भी ऐसे ही सेट करते हैं, इतना टिल्ट करते हैं 23.5 पे, और जब वो 66.5 डिग्री पे ग्लोब सेट हो जाता है, सो दैट इज द पोजीशन ऑफ द अर्थ. एंड बिकॉज ऑफ दिस टिल्ट the earth makes an angle of 66.5 degree with its orbital plane. Orbital plane क्या होता है बेटा? The plane formed by its orbit around the sun. So this is tilt, and this tilt is known as the inclination of the earth axis. तो जब भी आपसे पूछा जाएगा अर्थ कितना डिग्री इंक्लाइंड है, 23.5 डिग्री. सो अर्थ की पोजीशन क्या है फिर? देन its position is 66.5 degree with its orbital plane. ये आपको दोनों चीज लिखनी है, 66.5 degree with its orbital plane. ये है. So Earth's inclination has a massive effect. अब इससे क्या फर्क पड़ रहा है? सीधी हो चाहे टेढ़ी हो, बट फर्क पड़ता है. If it were not inclined, the sun would always shine right over the equator all the time. Secondly, the length of the day and night would be equal throughout the year. This means the day and night are unequal owing to the Earth's inclination. अगर स्ट्रेट होती ना अर्थ, तो डे और नाइट इक्वल ही रहते पूरा साल, लेकिन अर्थ इंक्लाइंड है, इस वजह से डे और नाइट का जो ड्यूरेशन है वो अनइक्वल है. कभी इक्वल है, कभी ज़्यादा गैप है, कभी कम गैप है, ड्यू टू इट्स इंक्लिनेशन. नाउ मूविंग टू द रेवोल्यूशन. When I am talking about the revolution, it means the earth revolving around the sun on a fixed path, fixed route. That fixed route is known as orbit. The orbit is not a circular. ये हमेशा याद रखो, circular नहीं होता. This is elongated path. अगर आप देख रहे हो ना, ये है path, ये circle तो नहीं है. This is not a circle. It's a elliptical path. एलिप्स कहते हैं इसे, क्योंकि ये इनलॉन्गेटेड सर्कल है, तो हम इसे इलिप्टिकल पाथ या एलिप्स कहते हैं. अब इसमें आपकी दो टर्म आती है. आप देखो ये सन है, सन जो है आपका स्टेशनरी है. यहाँ पे आपको दो टर्म मेंशन है, एक प्रीहिलियन और दूसरी एपिहिलियन. प्रीहिलियन क्या होता है? व्हेन द अर्थ इज वेरी नियरेस्ट टू द सन. अब देखो पूरा ये राउंड लगाते लगाते अगर अर्थ ऐसे आ रही है, तो यहाँ पे क्या है? अर्थ सन के पास है, तो उसे हम कहते हैं प्रीहिलियन. और इसीलिए बेटा कई बार क्या होता है कि आपको सर्दी में भी ना थोड़ी थोड़ी गर्मी महसूस होती है. कई बार हम कहते हैं ना अक्टूबर हीट है, तो वो टाइम होता है जब अर्थ सन के पास होती है, प्रीहिलियन फेस होता है. और व्हेन द अर्थ इज अवे फ्रॉम द सन, यहाँ से देखो आप डिस्टेंस कितना ज़्यादा है, तो इसे हम कहते हैं एपिहिलियन. So away from the sun, aphelion, near from the sun, so perihelion. So ये आपका
अर्थ का रिवॉल्यूशन के टाइम पे ये दो फेज बनते हैं. द अर्थ रीचेज इट्स पेरिहेलियन इन अर्ली जनवरी एंड इट्स एपिहेलियन इन द अर्ली जुलाई. तो ये इनकी पोजीशन है. द अर्थ रोटेट्स एंटी क्लॉकवाइज, नॉट क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घूमती है. क्यों? क्योंकि वो वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है ना, तो क्लॉकवाइज नहीं है जो सीधे घड़ी ऐसे 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 चल रही है, नहीं, ऐसे उल्टा रिवर्स में घूम रही है. सो इट्स ऑर्बिट टू इट्स एंटी क्लॉकवाइज. It completes one revolution around the sun in 1 year and the exact time of revolution is 365 days, 5 hours, 48 minutes and 4551 seconds, which is taken as the 365 days and 6 hours. हम मतलब इसे अराउंड ऐसे ले लेते हैं कि 365 दिन और 6 घंटे में अर्थ जो है रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर देती है. We consider 1 year comprising 365 days and after that the remaining 6 hours in each year are added into the additional every year. अब क्या होता है, आपने ये देखो 365 दिन है, उसके साथ हमारा क्या है, रिमेनिंग 6 आवर्स हैं. हमने ये तो कह दिया कि 6 आवर्स हैं, लेकिन वो जो 6 आवर रिमेनिंग बचते हैं, हम क्या करते हैं, जब वो 24 आवर्स बन जाते हैं ना, कितने साल के बाद बनेंगे, 6 ईयर 6 ईयर 6 ईयर 6 ईयर, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 एंड 6 4 जा 24. सो आफ्टर 4 ईयर्स वो 6 आवर्स जब 24 आवर्स बन जाता है, सो 1 डे एक्स्ट्रा हो जाता है. उस 1 डे एक्स्ट्रा को हम क्या करते हैं, फेब्रुअरी मंथ में ऐड कर देते हैं. एंड दैट्स वाई ऑन दैट पर्टिकुलर ईयर द फेब्रुअरी इज हैविंग द 29 डेज एंड दैट ईयर इज नोन एज लीप ईयर. और उस साल ईयर में भी 366 डेज होते हैं क्योंकि 1 डे ऐड हो गया. सो ये आपको हमेशा याद रखना है कि ये जो 6 घंटे हैं ये 4 साल बाद फेब्रुअरी में ऐड होंगे एज अ 1 डे. अदरवाइज फेब्रुअरी इज हैविंग द 28 डेज बट इन लीप ईयर इट इज हैविंग द 29 डेज. नाउ नोइट को देखते हैं बेटा. विद इन द आर्कटिक एंड अंटार्कटिक सर्कल देयर इज एटलीस्ट 1 डे इन अ ईयर ऑन विच द सन डज नॉट सेट. ऑल्सो देयर इज एटलीस्ट 1 डे ऑन विच इट डज नॉट राइज. दोनों जगह, आर्कटिक में भी और अंटार्कटिक सर्कल में, एक दिन पूरा 24 घंटे सन दिखेगा आपको और एक दिन पूरा सन दिखेगा ही नहीं, अंधेरा ही अंधेरा. नाउ मूविंग टू द चेंज ऑफ सीजन. रोटेशन की बात हो गई, अब रेवोल्यूशन की भी थोड़ी अच्छे से और कर लेते हैं. वी फाइंड दैट द सीजन्स कीप चेंजिंग ऑन. गर्मी आ गई, सर्दी आ गई, विंटर, समर, ऑटम, स्प्रिंग्स, है ना. सो देयर आर डिफरेंट सीजन्स आर कमिंग वन बाय वन. रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ कॉजेज द सन. आप इस डायग्राम को ध्यान से देखो बेटा एंड यू विल गेट टू नो हाउ द चेंजेस इन द सीजन अकर्ड. सी दिस इज द सन और अर्थ की ये रिवोल्यूशन हो रही है. 4 मेन सीजन आपके आते हैं ना, दैट एट द डिफरेंट पोजिशन ऑन द अर्थ. लाइक दीज सीजन्स आर समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम. आप यहाँ देखो, आपका जब ये अर्थ 21 मार्च है तो हम इसे कहते हैं स्प्रिंग इक्विनॉक्स. ओके, अर्थ यहाँ पर आ गई है 22 दिसंबर में, तो ये आपका जो है नॉर्थ में तो हो रहा है विंटर और साउथ में हो रहा है समर, विंटर सॉल्स्टिस. देन आपका यहाँ पर आती है जब अर्थ, ये ऑटम आ रहा है, ऑटम इक्विनॉक्स आपका आ रहा है. अर्थ यहाँ पर घूम कर आ गई है तो सदर्न हेमिस्फेयर में विंटर हो रहा है और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आपका समर हो रहा है, तो इसे हम कहते हैं समर सॉल्स्टिस. तो इस तरीके से अर्थ की अलग अलग पोजीशन की वजह से, रिवॉल्यूशन की वजह से, जो रिवॉल्यूशन तो वो एक पर्टिकुलर पाथ पे ही कर रही है अपने इलिप्टिकल पाथ पे, लेकिन जो उसकी पोजीशन है ना वो अलग अलग है. कहीं पे बिल्कुल सन के बिल्कुल स्ट्रेट में आ रही है, कहीं पे प्री हिलियन है, कहीं पे एपीहिलियन है, तो उसकी वजह से सीजन बन रहे हैं. सबसे पहले बात करते हैं हम 21 जून की. 21 जून अगर आप देखते हो, द अर्थ्स नॉर्दर्न हेमिस्फेयर इज टिल्टेड टूवर्ड्स द सन. 21 जून ये रहा आपका, और ये आपका नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है ये चीज़. अब ये क्या है, ये सन के सामने है बिल्कुल.
ओके, नाउ द सन रेज फॉल वर्टिकली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. यहाँ जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, सन की रेज डायरेक्ट जा रही है यहाँ पर. अब सन की रेज डायरेक्ट जा रही है तो इसका मतलब यहाँ पे हॉट होगा, ओके ना, सनलाइट होगी, डे होगा, जबकि साउथ पोल पे डार्क नाइट हो जाएगी. सो ऑन दिस डेट द नॉर्थ हेमिस्फीयर हैज़ द लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट. ये जो होगा ना 21 जून, यहाँ पे लॉन्गेस्ट डे होगा और शॉर्टेस्ट नाइट होगा. और अगर ऊपर पीछे की तरफ देखोगे तो वहाँ पे शॉर्टेस्ट डे और लॉन्गेस्ट नाइट होगी. तो इस तरीके से इस अर्थ की पोजीशन से ये चेंज होता है. नाउ जस्ट चेक द नोट. The region from North Pole to the Arctic Circle experiences continuous sunlight for 24 hours. The two countries of Norway and Sweden experiences the phenomena of midnight sun. ये देखो आपको फोटो भी दी हुई है, मिडनाइट सन भी आपको दिखता रहता है, यानी 24 आवर्स का आपको डे नज़र आता रहेगा. नाउ मूविंग टू द 23 सितंबर. अब इस डेट को आप देखो, 23 सितंबर को अगर आप चलते हो, दिस इज दिस पोजीशन, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पोजीशन. सो 23 सितंबर को ये जो डेट है अर्थ रिवॉल्यूशन, तो यहाँ पर क्या होता है, ऑन दिस डे द सन रेज फॉल वर्टिकली ऑन द इक्वेटर. अब यहाँ इक्वेटर पे सीधे आ रही है रोशनी. नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल दे आर नीदर इंक्लाइंड टुवर्ड्स द सन, not they are away from it. So the sun is equidistant from the two hemisphere and shines over from the equator. As a result the day and nights are equal. आप यहाँ पे देखो, क्योंकि डायरेक्टली इक्वेटर पे जा रहा है तो डे एंड नाइट इस समय पे इक्वल होते हैं. इट मीन्स द 12 आवर्स ड्यूरेशन ऑफ डे एंड 12 आवर्स ड्यूरेशन फॉर नाइट. सो देयरफॉर 23 सितंबर अभी गया है ना रिसेंटली आपका, इट इज कॉल्ड द इक्विनॉक्स. अगर आप 23 सितंबर को ऑब्जर्व करोगे बेटा तो आपका इक्विनॉक्स होता है, ऑलमोस्ट इक्वल डे एंड नाइट. इट इज़ द ऑटम सीजन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड इज कॉल्ड द ऑटमनल इक्विनॉक्स. नाउ मूविंग टू द 22 दिसंबर. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट जो आपकी आ रही है वो है 22 दिसंबर. अब कंडीशन क्या होती है इस डेट पे, इट हैज़ रिवर्स्ड. जो 21 जून को हुआ था, आप 22 दिसंबर पे आ जाओ. आप क्या है, साउथ पोल इंक्लाइंड हो रहा है, सन की तरफ साउथ पोल की पोजीशन जा रही है, और जो नॉर्थ पोल है वो सन से दूर हो गया. अब क्या होगा, सन किसकी तरफ आ रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ, वहाँ पे हीट हो रही है. इसका मतलब अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सर्दियाँ स्टार्ट हो जाएंगी, शॉर्टेस्ट डे एंड लॉन्गेस्ट नाइट, and that is known as summer solstice in the southern hemisphere and winter solstice in the northern hemisphere. यानी कि जब इंडिया में सर्दियाँ शुरू हों, विंटर सीजन होगा ना, तो आप समझ लीजिएगा कि अब हम सन से दूर हैं. हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो हमारे यहाँ विंटर सोलस्टाइस, और उसी समय सेम टाइम पे ऑस्ट्रेलिया में आपका समर सीजन स्टार्ट हो जाएगा, समर सोलस्टाइस. और आपको पता है बेटा, व्हेन वी सेलिब्रेट ना 25 दिसंबर क्रिसमस डे ना, तो इंडिया में हम किस सीज़न में सेलिब्रेट करते हैं, विंटर में. बट एट द सेम टाइम ऑस्ट्रेलिया में ये गर्मी का सीज़न होता है, तो ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस समर सीजन में सेलिब्रेट किया जाता है. नाउ मूविंग टू द अनदर इम्पॉर्टेंट डेट, दैट इज द 21 मार्च. एज ऑन 23 सितंबर, ऑन 21 मार्च टू both north and south pole are inclined neither towards and nor away. सेम डिस्टेंस पे आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा दूर नहीं, बहुत ज़्यादा पास नहीं. तो क्या होता है, सनरेज दोनों पे वर्टिकली फॉल करती है. सो वंस अगेन जैसा 23 सितंबर को हुआ था, वैसा ही 21 मार्च को इक्वल डेज और इक्वल नाइट्स होंगे. तो ये कहलाता है आपका वर्नल इक्विनॉक्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपका स्टार्ट हो जाता है स्प्रिंग सीजन. तो यानी आप देखो 23 सितंबर 21 मार्च आपका आएगा इक्विनॉक्स. और अपार्ट फ्रॉम डैट यू आर हैविंग द समर सोलस्टाइस एंड विंटर सोलस्टाइस. सो दैट्स एंड फॉर द चैप्टर. लेट्स डू द क्विक रिविजन.
The earth has two types of motion. One is rotation and other is the revolution. And second thing we have discussed, one rotation of the earth on its axis is called the earth day, and rotation of the earth causes the phenomena of day and night. Then after that we have discussed one revolution of the earth around the sun takes 1 year. Then the earth's orbit around the sun is elongated path, that is known as ellipse or elliptical path. After that we have discussed season changes owing to the inclination of the earth and its revolution. हम क्या पढ़ते थे, सिर्फ अर्थ के रिवोल्यूशन की वजह से सीजन बनते हैं. अर्थ के रेवोल्यूशन की वजह से तो बनते ही हैं बेटा, जो रिवॉल्व कर रही है वो सन के अराउंड, बट अर्थ के इंक्लिनेशन का भी फर्क पड़ता है. देन आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस द 4 मेजर सीजन्स occur due to the earth's revolution: summer solstice, autumnal equinox, winter solstice and vernal equinox. After that we have discussed the southern hemisphere experiences season opposite to the northern hemisphere. If the northern hemisphere is the summer, then southern hemisphere is the winter. If northern hemisphere is the summer or winter, then southern hemisphere is the summer. Means opposite chalega dono hemisphere mein. So that's end for the chapter. I hope you understand each and every topic. Now please do the exercise carefully.